प्यारे बच्चों, क्लास 4th मैं रीता मिश्रा आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आपका चैप्टर 3 नोटबुक वर्क, क्वेश्चन आंसर और मीनिंग यानी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपका कंप्लीट हो गया है। और आज आप अपना बुक वर्क देखिए। तो चलिए अपनी बुक जो है ओपन करिए, रीडर बुक, पेज नंबर 22। ठीक है। तो पहला का नंबर क्या है? इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो प्रसन्न का नाराज, प्रसन्न का नाराज, निराशा का आशा, अंधकार का प्रकाश का अंधकार, अमीर का गरीब, खुशबू का बदबू, बुरा का अच्छा, समझदार का नासमझ, नीरस का रसदार या रसीला भी हो सकता है। तो उसके बाद खा नंबर पे देखिए, उदाहरण देखो और खाली स्थान भरो। तो बच्चों, उदाहरण में मिठाई का मिठाइयाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो हमें सेम उसी तरह लिखना है जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। तो उंगली का उंगलियाँ, टोली का टोलियाँ, रेवड़ी का रेवड़ियाँ। ओके। उसके बाद चीज़ का चीज़ें, आवाज़ का आवाज़ें, बंदूक का बंदूकें। फिर पढ़ो, समझो और लिखो। गा नंबर पे देखिए, पढ़ो, समझो और करो। ठीक। तो हमें क्या करना है इसमें पा, आधा पा और या लिखा हुआ है। तो उसको एक शब्द लिखा हुआ है प्यारा। तो हमें प्यारा से रिलेटेड यानी उसी से संबंधित हमें शब्द लिखना है। उसी तरह सेम तो आपको लिखना है प्यासा, प्याला। उसके बाद आधा ना, पूरा ना। तो हमें इन दो शब्दों को से जोड़ करके एक शब्द बनाना है। हाँ। तो उसके बाद क्या लिखा है? प्रसन्न। क्या लिखा है? प्रसन्न। तो आप लिखिए अन्न और सन्न। फिर उसके बाद क्या लिखा है? आधा ता और या त्या, त्या लिखा हुआ है। तो हमें त्या शब्द से शब्द बनाना है। तो एक शब्द उदाहरण के लिए आपका लिखा हुआ है त्याग। फिर हमें क्या लिखना है? त्योहार और त्यागना। ठीक। इसी प्रकार क्या लिखा है नीचे? आधा ला और पूरा ला। फिर इन दोनों शब्दों के साथ मिला करके हमें एक शब्द बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, अल्लाह लिखा हुआ है। फिर हमें उसी से मिलता जुलता शब्द बनाना है। तो क्या? लल्ला, हल्ला। ठीक। फिर आधा का और या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। फिर उसके सामने क्या शब्द बनाया गया है? क्या, क्या शब्द बनाया गया है। और हमें उसी से मिलता हुआ दो शब्द बनाना है। तो हम क्या बनाए? हमको क्या लिखना है? पहला क्यारी, उसके बाद वाक्य। ठीक। तो ये हमारा हिंदी रीडर का बुक वर्क पेज नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से करना है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे होमवर्क है आपका। तो इसे आज आपको होमवर्क में करना है। ये आप होमवर्क में करेंगे। दिया हुआ है कि इन शब्दों को अलग अलग पंक्ति में उदाहरण के अनुसार लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे एक को उसमें खाने में कोष्ठक में दिया गया है शब्दों को। तो हमें इनको तीनों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में लिखना है। अपनी बुक को फिल करना है। उसके बाद मुहावरों से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे 1 2 3 लाइन दी हुई हैं। ये हमको इसमें ये जो मुहावरे दिए गए हैं इनको हमें सही तरीके से उसमें करना है। हमने बुक में किया हुआ है। आप जो है देख करके आप अपनी बुक फिल करेंगे होमवर्क में। ठीक है। बाकी हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।